चलिए साथियों आज हम लोग शुरू करते हैं 11th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आंसर की जो इंग्लिश के टीचर के द्वारा ये तैयार किया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला का होगा आई डोंट, क्वेश्चन है आई डू नॉट हैव MA डिग्री, तो इसका होगा आंसर बी, MA डिग्री होगा। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आई डिफर विथ यू डैश डैश डैश, तो इसका आंसर होगा ऑन, आंसर बी। तीसरा क्वेश्चन है ही डैश 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 इन द फील्ड एट दिस मोमेंट, तो 3 का आंसर होगा बी इज़ प्लेइंग। चौथा क्वेश्चन है द पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, तो 4 का आंसर होगा बी आउट टू। पाँचवा है माई पेन वाज स्टोलन, इसको करेक्ट एक्टिव वॉइस करना है, तो इसका आंसर होगा 5 का बी समवन स्टोल माई पेन। छठा क्वेश्चन है माई फादर आस्क मी वेयर टॉम वाज, तो इसका आंसर होगा आंसर बी माई फादर सेड वेयर इज टॉम। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ एफ्लुएंस इज, इसका आंसर होगा पॉवर्टी, 7 का आंसर बी। 8 का क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्सक्योर इज, इसका आंसर होगा ए अननोन। 9वां क्वेश्चन है सी मस्ट बी ओवर 40, तो 9 का आंसर होगा ए आल्दो। 10वां क्वेश्चन है राजीव इज़ ब्रेव मुकुल इज इक्वली ब्रेव, और करेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है, इसका आंसर 10 का आंसर है ए। और 11वां क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस है, इसका आंसर तो दिया नहीं है, देख लेंगे आप लोग। 12वां क्वेश्चन है वन हु लव्स मैनकाइंड, इसका करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो 12 का आंसर होगा ए फिलैंथ्रोपिस्ट। 13वां क्वेश्चन है हाफ ऑफ द मैंगोज और रोटेन है, तो 13 का आंसर होगा बी आर। 14वां का क्वेश्चन है यू आर सेटिस्फाइड, इसका 14 का आंसर होगा बी आर नॉट यू। 15वां क्वेश्चन है टैगोर रोट दिस पोएम, तो 15वां क्वेश्चन का आंसर ए दिस पोएम वाज रिटन बाय टैगोर। 16वां क्वेश्चन आई सेड टू राम डू हैव अ कप ऑफ टी, तो 16 का आंसर होगा बी आई रिक्वेस्ट राम टू हैव अ कप ऑफ टी। 17वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो सही स्पेलिंग है 17 का सी साइकोलॉजिकल। 18वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज एज फिट एज ए फिडल, तो 18वां का आंसर होगा डी चौथा एन एक्सीलेंस फॉर्म या अर्थ या हेल्थ। 19वां क्वेश्चन आई एम वेरी इंटरेस्टेड आई थिंक द अपार्टमेंट इज, और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल 19 का बी होगा। 20वां चल रहा है ना भाई, 20वां क्वेश्चन है इसका होगा आई हैव, मतलब 20 का पहला होगा आई हैव टेकन माई कैमरा। 21वां क्वेश्चन है ही इज़, इसका आंसर होगा 21 का बी अनलकी मैन, एन अनलकी मैन। 22वां है ही इज़ अशेम्ड डैश हिज कंडक्ट, तो 22 का आंसर होगा ऑफ, मतलब सी। 23वां क्वेश्चन है ही जस्ट, तो 23 का आंसर होगा ही जस्ट बी, मतलब हैज़ गॉन आउट। 24वां क्वेश्चन है वी डैश बी पंक्चुअल, तो 24 का आंसर होगा ए वी मस्ट बी पंक्चुअल। 25वां क्वेश्चन आई शैल बी हेल्प्ड बाय मुकुल, तो 25 का आंसर है डी मुकुल शैल हेल्प मी। 26वां क्वेश्चन है ही आस्क मी इफ़ मदन वाज माई ब्रदर, तो 26 का आंसर होगा ए ही सेड टू मी इज मदन योर ब्रदर। 27वां क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ ब्रूटल इज, तो 27 का आंसर होगा ए जेंटल। 28वां क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ शॉक्ड इज, इसका होगा 28 का आंसर होगा ए अलार्म्ड। 29वां क्वेश्चन आई एम गिविंग हिम सम मनी डैश दैट ही मे बाई अ डिक्शनरी, तो 29 का आंसर होगा सी सो। 30 का है ही वॉज पुअर येट ही वॉज प्राउड, 30 का आंसर होगा ए ऑल्दो ही वॉज पुअर ही वॉज प्राउड। 31वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो 31 का सही आंसर है ए मोर बुक्स दैन वन आर न्यू। 32वां क्वेश्चन है अ मैन हु लिव इन वेजिटेबल ऑन वेजिटेबल, तो ये तो सिंपल है वेजिटेरियन होगा, 32 का बी। 33वां है इफ़ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो 33 का होगा सी वेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है राम नोज मी वेरी वेल डैश हे, तो 34 का आंसर होगा बी डजंट। 35वां क्वेश्चन है पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया, इसका आंसर होगा ए 35 का आंसर ए हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर इंडिया। 36वां क्वेश्चन है ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, तो 36 का आंसर होगा ए ही आस्क मी व्हाट माय नेम वाज। 37वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर है 37 का बी गाइडेंस। 38वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज बाय डिंट ऑफ, 38 का आंसर होगा ए बाय फोर्स ऑफ। 39वां क्वेश्चन है द ऑनर सीम्स नाइस बट शी टॉक्स दैट स्लो, तो 39 का आंसर होगा बी ऑफुली। 40वां क्वेश्चन है फिजिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, 40 का आंसर है सी इज। 41वां क्वेश्चन है आई रीड डैश गीता डेली, तो 41 का आंसर होगा सी द। 42वां क्वेश्चन है ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, तो 42 का आंसर होगा बी एट। 43वां इट डैश फॉर 2 आवर्स, 43 का आंसर होगा बी हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। 44वां क्वेश्चन है डैश आई यूज़ योर फोन, तो 44 का आंसर होगा ए मे आई यूज़ योर फोन। 45वां क्वेश्चन है ही शुड बी एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर, तो 45 का आंसर होगा बी ए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। 46वां क्वेश्चन है सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, तो 46वां का क्वेश्चन ए सी सेड टू मी काइंडली हेल्प मी। 47वां द एंटोनिम्स ऑफ डेफिसिट इज, इसका 47 का आंसर होगा ए सरप्लस, क्योंकि डेफिसिट मतलब होता है कमी, सरप्लस मतलब होता है वृद्धि, तो 47 का ए। 48वां क्वेश्चन है द सिनोनिम्स ऑफ डेंजरस, इसका होगा 48 का आंसर बी हजार्डस। 49वां क्वेश्चन है आई couldn't take a bath dash there was no water, 49 का आंसर होगा डी बिकॉज। 50वां क्वेश्चन है गेट 100 मार्क्स देन यू विल गेट अ प्राइज, 50 का आंसर होगा ए इफ़ यू गेट 100 मार्क्स यू विल गेट अ प्राइज। 51वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका भी आंसर ए होगा। 52वां है वन हु हेट्स वुमेन, इसका भी आंसर ए है मिजोगाइनिस्ट। 53वां है द पोइट एंड नॉवेलिस्ट डैश कम, इसका आंसर है ए हैज़। ही डेयर्स नॉट कैच स्नैक्स डैश ही, इसका 54 का आंसर है सी डेयर। 55वां क्वेश्चन है हु रोड द रामायणा, ये तो इसका जो है पैसिव वॉइस बनेगा, आंसर ए है 55 का ए। 56 है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो 56 का आंसर है डी चौथा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका 57 का आंसर है डी। 58वां है करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो 58 का आंसर है डी रीपेंट। 59वां क्वेश्चन है देयर इज़ नॉट डैश टाइम बिफोर द सेलिब्रेशन स्टार्ट, तो 59 का आंसर है बी मच। 60वां क्वेश्चन है द स्टूडेंट व्हेन द टीचर केम इनटू द क्लासरूम, तो 60वां का आंसर होगा डी वेयर सिंगिंग। 61वां क्वेश्चन है हु ऑफन हैड एनिमल विजिटर्स दैट वे आर नॉट वेलकम इज फ्रॉम, तो 61 का आंसर होगा बी एनिमल इज प्रिजन। 62वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी नालंदा एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग। 63 का आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट, 63 का सी। 64 का आंसर है ए 9 JBS सेंट्रल न्यू 9 लैंग्वेज। 65वां क्वेश्चन है कि हेन सांग नालंदा कब आया था, तो ये है 1500, मतलब आंसर डी। 66वां नेहरू जी केम इन कॉन्टैक्ट विथ एनिमल मोस्टली इन, तो ये तो प्रिजन में आया था, 66 का सी। 67 का है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज टेकन फ्रॉम, तो 67 का है ये सी होगा साइंस एंड एथिक्स। 68वां क्वेश्चन है ए साइक्लिस्ट सॉ, तो 68 का आंसर है बी डॉग। 69वां का आंसर होगा आपको बी 100। 70वां क्वेश्चन है कि साइंस अफेक्टेड द एवरेज मैन एंड वुमेन इन, इसका आंसर तो मिला नहीं है सर की तरफ से, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आप लोगों पे ही छोड़ते हैं, देख लीजिए क्या आंसर होगा। 71वां क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू डैश, तो 71 का आंसर होगा एजी गार्डियनर। 72वां क्वेश्चन का आंसर है क्लाइव लॉयलैंड। 73वां क्वेश्चन है गावस्कर कंसिडर्ड हिज बेस्ट टेस्ट सेंचुरी एट ओल्ड ट्रैफोर्ड इन, कब बनाया था, तो 73 का आंसर होगा ए। सिद्धार्थ चौधरी इज़ अ फिक्शन राइटर
और क्या है वो ट्रांसलेटर है। 74 का बी। 75वां क्वेश्चन है ही इंसल्टेड माई गेस्ट, तो 75 का आंसर होगा सी, द लीडर ऑफ मेन। 76वां क्वेश्चन है हु इज़ शी इन द टाइटल द पोएम 3 years शी ग्रीव। 76 का आंसर ए, लूसी। 77वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, द चिमनी स्वीपर। 78वां क्वेश्चन है ही गिव हिज हार्नेस डैश शेक, तो 78वां का होगा बेल, सी। 79 क्वेश्चन का आंसर होगा विलियम बटलर येट्स, 79 का सी। 80 है कि 80 का आंसर है सीधा सीधी सी, द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर। 81वां क्वेश्चन है कि इन द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स शेक्सपियर डिफाइन द नेचर ऑफ, किसका कर रहा था, तो ट्रू लव, 81 का सी। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स टेम्पेस्ट स्टैंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, 82 का बी। 83वां क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा, एट द वेरी यंग एज। 84वां क्वेश्चन है कि देर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी, तो 84वां का आंसर है ए, सुजाता भट्ट। 85वां है कि हु रोट द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, तो 85 का आंसर होगा सी, विलियम ब्लेक। 86वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सीमस हेनी। 87वां क्वेश्चन है कि बैकग्राउंड ऑफ द पोएम फॉलोअर इज, तो 87 का होगा बी, रूरल। 88वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, इन USA। 89 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, प्लीजर। 91 क्वेश्चन का आंसर है सी, अ टीचर। 92 क्वेश्चन 3 years शी ग्रीव का आंसर होगा डी, नॉस्टैल्जिया। 93 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, द ऑनर ऑफ द वुड्स। 94 क्वेश्चन वेयर द माइंड इज विदाउट फीट का आंसर बी, गीतांजलि। 95 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ग्रीक, लैटिन, पर्शियन। 96 क्वेश्चन हु वाज द ग्रेट पोएट ऑफ द एलिजाबेथ पीरियड, तो इसका आंसर होगा विलियम शेक्सपियर, 96 का सी। 97 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। 97 क्वेश्चन है हाउ मेनी डायलेक्ट्स आर देयर इन मिडिल इंग्लिश, तो 98 का आंसर होगा सी, 5। 99 का आंसर होगा सी, विलियम कैक्सटन। और 100 का आंसर होगा सी, 150 AD से 1150 AD से 1500 AD। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ये टीचर के द्वारा किया गया है, आप लोग शिक्षक हैं तो शिक्षक के द्वारा जो आंसर दिया गया है उसी से चेक करें। बच्चे के आंसर से चेक करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये हमारा जो है वीडियो एरर फ्री है। धन्यवाद।